कदम उठे हैं तो धूल आसमान तक जाए, चले चलो कि जहां तक भी ये सड़क जाए। साथियों, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है और चलते रहने का नाम ही सिविल सर्विस का एग्जाम भी है, जिसके अंतर्गत आपको निरंतरता, धैर्य के साथ संघर्षशीलता जैसे तत्व अपने व्यक्तित्व में समायोजित करके रखने पड़ते हैं, तभी आप अपने लक्ष्य तक बिल्कुल अडिग रह पाते हैं। और इसी निरंतरता को कायम रखने के क्रम में आज का हम वीडियो लेके आए हैं, जो है सामयिक अध्यक्ष मतलब प्रोटर्म स्पीकर पर एक ऐसा टॉपिक जो एमपीपीएससी की यूनिट 6 के पॉलिटी के अंतर्गत विद्यमान है। क्या होता है सामयिक अध्यक्ष? तो साथियों, लोकसभा के चुनाव के बाद जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद चुन के संसद में पहुंचे हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं, उनकी जब पहली बैठक हो रही होती है तो प्रश्न उठता है कि इस पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इसका चेयरपर्सन कौन रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग सांसद बन के आए हैं, सांसद के रूप में चुन के आए हैं, अभी उनमें से अध्यक्ष का चयन तो हुआ नहीं है, तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? और जो पुराने अध्यक्ष थे लोकसभा के, उनका पद तो खत्म हो चुका पुरानी लोकसभा के साथ। जैसे ही पुरानी लोकसभा भंग हुई थी चुनाव के पहले, उनका पद उसके साथ समाप्त हो गया था। अब तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, ये जितने लोग चुन के आए हैं, इनमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद के तौर पर जो सीनियर है, उम्र के आधार पर नहीं, सांसद के तौर पर जो सीनियर है, उन्हें वो प्रोटर्म स्पीकर मतलब सामयिक अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं और शपथ भी दिला देते हैं। अभी सामयिक अध्यक्ष क्या करता है? नंबर 1, उस पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, पहली बैठक की अध्यक्षता। और अध्यक्षता के दौरान क्या करता है? 2 काम करता है। पहले तो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं सबको सांसद के तौर पर शपथ दिलवाता है, और दूसरा, अध्यक्ष कौन होगा, परमानेंट अध्यक्ष लोकसभा का, उसका चुनाव कराता है। और जैसे ही सांसदों में से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष चुन लिया जाता है, वैसे ही ये जो सामयिक अध्यक्ष का पद है ये समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो ये है पूरी कहानी। तो आइए देख लेते हैं और आपको ये भी समझ में आएगा प्रश्न कैसे बनेंगे। तो साथियों, सामयिक अध्यक्ष मतलब प्रोटर्म स्पीकर, उद्देश्य क्या है? पुराने लोकसभा अध्यक्ष मतलब जो पुराने वाले थे उनके पद त्याग और नए लोकसभा अध्यक्ष के पद ग्रहण के बीच की रिक्तता को पूर्ण करना उद्देश्य है। वो जो रिक्तता आई है, वो पहली बैठक की अध्यक्षता जो करना है, वो करना है इनका काम। अच्छा, क्या लिखा है? देखिए, पुराने लोकसभा अध्यक्ष ने जो पद त्याग कर दिया है और जो नए आने वाले हैं उनके बीच की रिक्तता को भरना। ठीक। दूसरा, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, सीधे प्रश्न आ सकता है। तीसरा, योग्यता क्या होगी? तो जो नवगठित लोकसभा है उसके वरिष्ठतम सदस्य होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, स्थिति क्या है? अस्थायी, क्योंकि इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। साथियों, अगला, शपथ। अब प्रोटर्म स्पीकर को प्रोटर्म स्पीकर के रूप में शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कि जाओ भाई अब काम करो। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए 2 काम करते हैं। पहला, लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति की तरफ से शपथ दिलवाते हैं। दूसरा, नए अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। ठीक। और पद समाप्ति, अध्यक्ष के चयन के बाद इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक बात हो, ये जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो परमानेंट अध्यक्ष होने वाले हैं, ये जो हैं कभी भी अध्यक्ष के तौर पे शपथ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे वो शपथ ले चुके हैं। क्योंकि सामयिक अध्यक्ष ने क्या करवाया था? पहले सभी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे शपथ दिलवा दी थी, उसके बाद उनमें से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बना था। तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो शपथ ले चुके हैं ना, तो अब अध्यक्ष बनने के बाद वो अध्यक्ष पद की अलग से शपथ नहीं लेते। ये आपको पता होना चाहिए। सीधे प्रश्न आएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो कैसे शपथ लेते हैं, किसके समक्ष लेते हैं? तो कहना नहीं लेते, वो जो भी शपथ लेते हैं ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा टॉपिक सामयिक अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।